जनता नए नोट को तरसे। चंद लोगों के पास नए नोट बरसे। मुंबई में 1 करोड़ 40 लाख रुपए के नए नोट बरामद। दिल्ली में 8 लाख रुपए के नए नोट बरामद। यही नहीं, नोट बैन से रोज नप रहे हैं नटवरलाल। राजकोट में एक ड्राइवर के पास लाखों रुपए के नोट मिले। सूरत में भजिया वाले के पास मिले 250 करोड़ रुपए। आखिर कहां से आ रहे हैं ये नए नोट? आम जनता एक एक नोट के लिए पसीना बहा रही है। दूसरी तरफ नए नोटों की बरामदगी जारी है। ठेले पर चाय भजिया बेचने वाला आखिर कितनी कमाई कर सकता है, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। लेकिन गुजरात के सूरत में कभी चाय पकौड़ा बेचने वाले के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे में 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। इसके पास से करोड़ों रुपए के नए नोटों की बरामदगी हुई है। इनकम टैक्स विभाग के छापे में किशोर भजिया वाले के पास से 250 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति मिली है। जी हां, सूरत का यह मामला है जहां पर चाय भजिया बेचने वाले कि यहां जब इनकम टैक्स ने छापा मारा तो 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। इनकम टैक्स की रेड में किशोर भजियावाला के पास से 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। 3 बैंकों में 29 खाते मिले। करोड़ रुपए के जेवरात बरामद हुए। कई बेनामी अचल चल संपत्ति का खुलासा हुआ। यही नहीं, भजियावाले के बैंक लॉकर्स को खंगाला गया तो 1 करोड़ से ज्यादा के नए नोट बरामद हो गए। 30 साल पहले किशोर भजियावाला चाय पकौड़ा बेचता था, लेकिन बाद में वो फाइनेंसर बन गया। उसने सूद का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। वो ज्यादा सूद पर पैसे लोन के तौर पर देता था। आईटी की जांच में किशोर पर बैंक अफसरों की मदद से गलत तरीके से पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने का आरोप लगा है। जी मीडिया संवाददाता भार्गव परीख हमारे साथ जुड़ गए। भार्गव, आखिर इतनी सारी संपत्ति, इतने सारे पैसे इसने जुटाए कहां से और उसके बाद उसको नई करेंसी में कैसे बदलवाया? ये जो संपत्ति है उसने बहुत अलग तरीके से जुटाई है। चाय भजिया बेचने वाले के पास जो संपत्ति थी, उसके बाद उसने जमीन के अंदर पैसा डाला। जमीन के अंदर पैसा डालने के बाद सूरत का जलाराम मंदिर है जो उजना के अंदर है, उस जलाराम मंदिर के अंदर उसने ट्रस्ट बनाया था और ट्रस्ट के अंदर जो पैसा आता था, वो ट्रस्ट का पैसा जो था वो ब्लैक का पैसा व्हाइट वहां पे मंदिर के ट्रस्ट में करता था। और वो मंदिर के ट्रस्ट के जो पैसे थे, वो मंदिर के ट्रस्ट के पैसे को वो व्हाइट में बदलने का काम करता था। उसके अलावा ये जो पैसा, ये ट्रस्ट के अंदर आने वाला जो पैसा था, उसको वो सूद पे लगाता था। तो सूद पे लगाने के बाद ये जो पैसा था वो उसके ऊपर से आने वाला जो सूद था वो खुद अपने पास रखता था। और इस तरह से उसने बड़े पैमाने पे संपत्ति बनाई। हालांकि खास तौर में वो मंदिर का जो पैसा था, मंदिर के नाम पे जो ट्रस्ट बना के उससे पैसा बनाया था, वो ट्रस्ट का पैसा उसने सभी जगहों पे सूद पे लगाया था और काफी पैसा उसने इकट्ठा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। गुजरात में ही राजकोट में एक ड्राइवर के पास लाखों के नए पुराने नोट मिले हैं। हिरेन जोशी नाम के इस ड्राइवर के पास नए नोट कहां से आए और पुराने नोट कहां खपाने वाला था, अभी इसकी जांच चल रही है। एजेंसियों ने यह भी पता लगाने में तैयारियां शुरू कर दी है, पता लगाने की कोशिशें शुरू कर दी है कि ड्राइवर किस किस से इसके संबंध थे ड्राइवर के और कहां कहां से पैसे जुटा सकता था। और उधर मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जब एक गाड़ी को पकड़ा तो उस गाड़ी से 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हो गए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 2-2 हजार की नई करेंसी के नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने कार में सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी आईटी, ईडी और आरबीआई को दे दी है पुलिस ने। मुंबई पुलिस ने एक कार से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। आप देख सकते हैं ये नए नए नोट हैं। एक कार से इन्हें मिला हुआ है। नाकाबंदी के दरमियान ये नोट जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एसपी हैं सीधा मुनि से जानते हैं। सर ये बताइए कब और कैसे ये जो नोट आपको मिले? हमारे डीएन नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जुहू धारा जंक्शन करके है, जो जुहू वर्सोवा लिंक रोड पे हमारी नाकाबंदी का एक पॉइंट है। यहाँ पे
हर रोज़ रूटीन की नाकाबंदी हमारे लोग अमलदार कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक शाम के 7 बजे के दरमियान एक गाड़ी जो सस्पेक्टेड लगी थी वो चेक की, उसमें 4 लोग सफ़र कर रहे थे। उनके पास में प्लास्टिक के थैले में 1,40,00,000 रुपए के 2,000 रुपये के नए नोट बरामद किए गए। ने 4 लोगों को फिलहाल डिटेन किया है जो उस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उसमें से उनका बिजनेस गोल्ड से संबंधित है, ऐसा शुरुआती जांच में पता चला है। तो इस मामले में 4 लोगों को डिटेन किया है और पुलिस पूछताछ कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश सावंत के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो सूरत और मुंबई के बाद अब आपको दिल्ली की एक खबर बताते हैं। यहां से भी बड़ी मात्रा में रकम की बरामदगी हुई है। दिल्ली के करोल बाग में आयकर विभाग ने छापा मारकर 1,40,00,000 रुपए बरामद किए हैं और बरामद पैसों में 8 लाख रुपए 2000 की नई करेंसी है। आयकर विभाग ने एक सूचना के आधार पर करोल बाग के सिविल कॉन्ट्रैक्टर पुरुषोत्तम लाल सोनी के घर पर छापे में यह कैश बरामद किए। आयकर विभाग मामले में कॉन्ट्रैक्टर से पूछताछ भी कर रहा है।